कभी आपने ध्यान दिया है कि जब कोई राम नाम जप की बात करता है तो कुछ लोग श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं और कुछ लोग हल्की मुस्कान के साथ उसे अंधविश्वास कह देते हैं। पर सच ये है कि राम नाम के आसपास जितनी गलत धारणाएं घूमती हैं उतनी शायद किसी और आध्यात्मिक मार्ग के साथ नहीं। आप सुन रहे हैं श्री राम ज्ञान मंत्र, जहां भक्ति को आंख बंद करके मानने के बजाय समझकर महसूस करने की कोशिश की जाती है। आज की ये बातचीत उसी उलझन को सुलझाने की है जो राम नाम जप और अंधविश्वास के बीच खड़ी हो जाती है। बहुत से लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि राम नाम जप सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए है जो जीवन की जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। ये धारणा तब बनती है जब हम भक्ति को कर्म से अलग समझ लेते हैं। राम नाम कभी ये नहीं सिखाता कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, बल्कि ये भीतर वो साहस जगाता है जिससे इंसान अपने कर्म को और ईमानदारी से निभा सके। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है वही बाहर की जिम्मेदारियों को ठीक से उठा पाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि राम नाम जप का असर तभी होता है जब बहुत ज़्यादा संख्या में जप किया जाए, वरना उसका कोई लाभ नहीं। ये सोच भी धीरे धीरे लोगों को भक्ति से दूर कर देती है, क्योंकि हर कोई बड़े नियम निभा नहीं पाता। सच्चाई ये है कि राम नाम कोई गिनती का खेल नहीं है, ये भाव का विषय है। एक बार मन से लिया गया नाम हजारों बार बिना भावना के लिए गए नाम से अधिक गहरा असर छोड़ता है। एक आम अंधविश्वास ये भी है कि अगर राम नाम जप शुरू कर दिया तो जीवन में परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब ऐसा नहीं होता तो लोग निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब बेकार है। सच ये है कि राम नाम जीवन को परेशानी मुक्त नहीं बनाता, बल्कि परेशानी के बीच संतुलन देता है। ये दुख को हटाने का नहीं, बल्कि दुख को समझने और सहने का मार्ग दिखाता है। कई बार लोग कहते हैं कि राम नाम जप करने से बीमारी ठीक हो जाती है, और जब कोई व्यक्ति जप करते हुए भी बीमार पड़ जाता है तो उसे पाखंड कह दिया जाता है। यहाँ भी भ्रम यही है कि हम भक्ति को दवा समझ लेते हैं। राम नाम शरीर से पहले मन पर काम करता है। जब मन शांत होता है तब शरीर को लड़ने की ताकत मिलती है। ये चिकित्सा का विकल्प नहीं है, बल्कि उसके साथ चलने वाली शक्ति है। एक और धारणा यह है कि राम नाम जप करने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, उसे गुस्सा, दुख या डर नहीं होता। ये कल्पना इंसान को खुद से झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। सच्चा जप इंसान को भावनाहीन नहीं बनाता, बल्कि उसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सिखाता है। राम नाम के साथ रोना भी भक्ति है, टूटना भी यात्रा का हिस्सा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि राम नाम जप केवल बुजुर्गों या जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे लोगों के लिए है, युवाओं के लिए ये बेकार है, ऐसा सोचा जाता है। ये सोच शायद सबसे बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि जीवन की सबसे अधिक उथल पुथल युवा अवस्था में ही होती है। राम नाम उस समय सबसे ज्यादा सहारा देता है जब दिशा साफ नहीं होती और मन बार बार भटकता है। ये भी कहा जाता है कि अगर राम नाम लिया जा रहा है तो जीवन में सब कुछ ठीक दिखना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो समाज सवाल उठाता है। सच ये है कि भक्ति प्रदर्शन नहीं है, राम नाम भीतर काम करता है, बाहर नहीं। कई बार बाहर हालात वैसे ही रहते हैं, लेकिन भीतर का इंसान पूरी तरह बदल जाता है, और वही असली परिवर्तन है। एक अंधविश्वास ये भी है कि राम नाम जप करने से मंदिर में या किसी विशेष समय पर ही फल देता है। इस कारण लोग सोचते हैं कि वे सही समय या सही जगह न मिलने के कारण भक्ति नहीं कर सकते। राम नाम किसी स्थानीय समय का मोहताज नहीं है, वो उसी क्षण शुरू हो जाता है जब मन थककर सच में सहारा ढूंढता है। कई बार लोग ये भी मानते हैं कि राम नाम जप करना मतलब सवाल करना छोड़ देना, तर्क छोड़ देना, लेकिन सच इसके उलट है। राम नाम इंसान को भीतर से इतना स्थिर करता है कि वो सवालों से डरता नहीं, वो अंधे विश्वास में नहीं फंसता, बल्कि अनुभव के आधार पर अपनी आस्था को गहराता है। इन सभी धारणाओं के बीच जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि राम नाम कोई चमत्कार दिखाने का साधन नहीं है, ये जीवन को सरल बनाने का मार्ग है। ये इंसान को ये सिखाता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर दर्द तुरंत नहीं मिटता, लेकिन हर स्थिति में भीतर एक सहारा मौजूद रहता है। राम नाम जप का सच ये है कि वो धीरे धीरे मन की भाषा बदल देता है। जो मन पहले शिकायत करता था वो समझने लगता है, जो मन पहले डरता था वो भरोसा करना सीखता है, और जो मन पहले अकेला महसूस करता था वो ये जान लेता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। अगर आज आपके मन में भी राम नाम को लेकर सवाल हैं, संदेह हैं या भ्रम है, तो उनसे भागिए मत, उन्हें महसूस कीजिए, समझिए और फिर नाम को अपने अनुभव में उतरने दीजिए।
भक्ति तब सबसे सुंदर होती है जब वो मजबूरी नहीं बल्कि समझ से जन्म ले। अगर ये बातचीत आपके मन तक पहुंची हो तो श्री राम ज्ञान मंत्र को अपना मानकर जुड़े रहिए। इस वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची और शांत करने वाली बातें समय समय पर आपके पास पहुंचती रहें।